देखिए, इस ढंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको पाल पोस के बड़ा करके पूरे कांटों की बाढ़ इस कश्मीर घाटी में बोने का काम तीन ही परिवारों ने किया। गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। तो मुझे लगता है कि अगर उन लोगों ने उस समय ईमानदारी से तरक्की और अमन की सियासत की होती और ये जो पृथकतावादी और विभाजनकारी राजनीति न की होती तो आज ये दिन नहीं होता। और अगर उनके मन में ये बात आ रही है तो याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए था पहले। जब उन्होंने आग लगाई है तो फिर अगल बगल के किसी भी घर तक वो पहुंच सकती है। लगता है डर लग रहा है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में भी हारे हैं उमर। मुझे लगता है कि डर उनको पुराने कारनामों और करतूतों से लग रहा है। आज उनके असली अतीत का आईना उन्हें डरा रहा है और वो अतीत का आईने की क्या आक्रोश है वो उनको जम्मू कश्मीर के आवाम की आंखों में दिख रही है। सर वहीं इंजीनियर रशीद बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो नया कश्मीर मोदी जी कहते हैं वो बनने नहीं देंगे, हम कश्मीरी है। देखिए, आज नहीं है कश्मीरी। आज कश्मीर के पास दो रास्ते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कश्मीर इस पहले रास्ते पे चलेगा जो तरक्की और अमन का रास्ता है, और दूसरा है तरक्की और अमन का नया सवेरा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी पहली किरण 2019 अगस्त से शुरू हुई, और दूसरा है तबाही और बर्बादी का पुराना मंजर जो कश्मीर की 1.5-2 पीढ़ियों ने सहा नहीं, भुगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो पुरानी उन बातों की तरफ कश्मीर का युवा जाना चाहेगा। वो मोदी जी के दिखाए गए रास्ते पर तरक्की और अमन के नए सवेरे की राह पर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहेगा। सर वहीं राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ अलग अलग स्टेटमेंट उनकी आ रही है, तो किस तरह देखते हैं बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को भारत में कोई यूनिवर्सिटी बुलाती नहीं। आप कहेंगे चलिए बीजेपी की सरकार है, तो 2004 से 14 के बीच में कितनी यूनिवर्सिटीज में गए थे? जहां आपकी सरकारें वहां क्यों नहीं बुलाती? तो पहला आश्चर्य का विषय यह है कि विदेश की यूनिवर्सिटीज उनको क्यों बुलाती हैं, कौन बुलाता है, फिर कौन मिलवाता है और फिर कौन उनसे बुलवाता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन सारी शक्तियों के साथ मिलने के बाद, उनसे ट्यूटोरियल लेने के बाद रिहर्सल करते हैं कि भारत विरोधी बयान कैसे दिए जाएं। और मैं ये बात थोड़ी गंभीरता से भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद से मुलाकात की है। वो भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए जिन्हें भारत सरकार की तरफ से घोषित आतंकवादी पन्नू, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने उनकी तारीफ की है। वो भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कश्मीर को लेकर उनके नाम का उल्लेख पाकिस्तान ने अपने पक्ष में किया है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक जो शाबाशी पा चुके हैं, ऐसे राहुल गांधी जी की असली फितरत और असली सियासत जनता को समझ में आ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।